नमस्कार दोस्तों। आज की हम इस वीडियो में ब्रह्म पुराण के 5वें भाग में श्री रामचंद्र जी के वंश का इक्ष्वाकु वंश का वर्णन करेंगे। तो हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। लोमहर्षण जी ने कहा, सगर जी, 2 रानियां थी जो तपस्या करके अपने पाप दग्ध कर चुकी थी। उनमें से बड़ी रानी विदर्भ नरेश की कन्या थी। उसका नाम केशिनी था। छोटी रानी का नाम महती था। वह अरिष्ट नेमि की पुत्री तथा परम धर्मपरायणी थी। इस पृथ्वी पर उसके रूप की समता करने का दूसरी कोई स्त्री में नहीं थी। महर्षि और ने उस दोनों को इस प्रकार वरदान दिया, एक रानी 60,000 पुत्र प्राप्त करेगी और दूसरी को एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंश चलाने वाला होगा। इन दोनों वरों में से जिसकी जिसे इच्छा हो वह वही ले ले। तब उनमें से एक ने 8,000 पुत्रों का वरदान ग्रहण किया और दूसरी ने वंश चलाने वाले एक ही पुत्र को प्राप्त करना चाहा। मुनि ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। फिर एक रानी के राजा पंचजन हुए, जो दूसरी ने बीज से भरी हुई एक तुम्बी उत्पन्न की। उसके भीतर तिल के बराबर 60,000 गर्भ थे। वे समयानुसार सुखपूर्वक बढ़ने लगे। राजा ने उन सब गर्भों को घी से भरे हुए घड़ों में रखवा दिया और उनका पोषण करने के लिए प्रत्येक के पीछे एक एक धाय नियुक्त कर दिए। तत्पश्चात क्रमशः 10 महीनों में सागर की प्रसन्नता बढ़ाने वाले वे सभी सुकुमार उठ खड़े हुए। पंचजन ही राजा बनाए गए। पंचजन के पुत्र अंशुमान हुए, जो बड़े पराक्रमी थे। उनके पुत्र दिलीप हुए, जो खड़वांग के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिन्होंने स्वर्ग से यहाँ आकर 2 घड़ी के ही जीवन में अपनी बुद्धि तथा सत्य के प्रभाव से परमार्थ साधन के द्वारा तीनों लोकों जीत लिए। दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ हुए, जिन्होंने नदियों में श्रेष्ठ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारकर समुद्र तक पहुँचाया और उन्हें अपनी पुत्री बना लिया। भगीरथ की पुत्री होने के कारण ही गंगा को भागीरथी कहते हैं। भगीरथ के पुत्र राजा श्रुत हुए। श्रुत के पुत्र नाभाग हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए, जो सिंधु द्वीप के पिता थे। सिंधु द्वीप के पुत्र अयुताजित हुए, जो अयुताजित से महायशस्वी ऋतुपर्ण की उत्पत्ति हुई, जो द्यूत विद्या के रहस्य को जानते थे। राजा ऋतुपर्ण महाराज नल के सखा तथा बड़े बलवान थे। ऋतुपर्ण के पुत्र महायशस्वी आर्तुपर्णी हुए। उनके पुत्र सुदास हुए, जो इंद्र के मित्र थे। सुदास के पुत्र को सोदास बताया गया है। वही कलमाशाद के नाम से विख्यात हुए तथा राजा मित्र सह भी उन्हीं का नाम था। कलमाशपाद के पुत्र सर्वकर्मा हुए। सर्वकर्मा के पुत्र अनरण्य थे। अनरण्य के 2 पुत्र हुए, अनमित्र और रघु। अनमित्र के पुत्र राजा दूलिदुह थे। उनके पुत्र का नाम दिलीप हुआ, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रपितामह थे। दिलीप के पुत्र महाबाहु रघु हुए, जो अयोध्या के महाबली सम्राट थे। रघु के अज और अज के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ से महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश के नाम से विख्यात हुए। कुश से अतिथि का जन्म हुआ, जो बड़े यशस्वी और धर्मात्मा थे। अतिथि के पुत्र महापराक्रमी निषद थे। निषद के नल और नल के नभ हुए। नभ के पुंडरीक और पुंडरीक के क्षेमध्वना हुए। क्षेमध्वना के पुत्र महाप्रतापी देवानिक थे। देवानिक से अहिनगु, अहिनगु से सुधन्वा, सुधन्वा से राजा शल, शल से धर्मात्मा उक्य, उक्य से वज्रनाभ और वज्रनाभ से नल का जन्म हुआ। ये संपूर्ण कथा राजा राम के वंशजों के बारे में थी। और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें।